नेशनल हाईवे 9 यानी कि टिकरी बॉर्डर के करीबन 5 फुट रोड को फिलहाल खोल दिया गया है। पुलिस ने अपने कंक्रीट के स्लैब्स को हटाकर साइड रख दिया है, नुकीले तारों को हटा दिया गया है। किसानों और पुलिस के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें ये सफल काम फिलहाल दिखाई दिया है। ऐसा फैसला क्यों लिया गया है, किसानों ने क्यों इस पर अपना समर्थन है वो दिया है, ये भी हम जानते हैं। इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर ही एबीपी न्यूज़ की टीम मौजूद है और हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मीत मान जी हैं बातचीत करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो 5 फुट रोड आपने क्यों खोली है? चाहते तो पूरी भी यहाँ से एक तरफ की सड़क खुल सकती थी। रोड हमारा नहीं है, रोड पब्लिक का है और सरकार ने बंद किया था। आज भी सरकार ने ही खोला है। हाँ, हमारे से ज़रूर पूछा था और हमने इसमें पॉजिटिविटी दिखाई थी क्योंकि ज़रूरी था। हम नहीं चाहते यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं या मजदूर लोग हैं, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन। आपके मीडिया पे चाहे वो ख़राब दिखाए जाते हो, वो हमारे को वो नहीं पता है, या सरकारें उसको ख़राब बताती हैं, या बीजेपी वाले कुछ लोग व्यापारी के आड़ में बाइट देते हो। तो एक मिनट जी, तो वो इसलिए बातचीत चल रही थी। हमारे को भी बताया गया था, होम सेक्रेटरी ने, हरियाणा वाले ने यहाँ पर विजिट किया था, डीजीपी ने विजिट किया था लगभग 5 दिन पहले, और वो सारी चीज़ें हुई थी कि भाई क्या किया जाए। तो हमारे को भी एक बुलाया था, हमने कहा भाई हमने तो रास्ते रोके ही नहीं है। यानी कि जो बाकी सड़क है उसका भी हम खुलने का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच नज़र आ रही है। देखिए, खुल सकती है, कुछ ऐसे जो दर्शक देख रहे हैं वो एक ऐसा हिंट ले सकते हैं ना। बिल्कुल नहीं। उसके कारण है क्योंकि ये सरकार दिखावा करती है, काम नहीं करती है। अगर इनको खोलना होता तो ये बंद ही नहीं करते। ये चाहते थे, इन्होंने क्या किया, हमारे से आज 11 बजे के लिए बोला था और कल रात को यानी कि 8:30 बजे ये 3-3, 4-4 जेसीबी हाइड्रा ला के और जो लास्ट वाली लेयर बची थी वो पूरी हटा दी और पीछे ट्रैफिक जाम करवा के पूरा ट्रैफिक एक साथ खोलने का प्लान था। और हमारे को ये बोला था कि भाई कल सवेरे हम सिर्फ पैदल के लिए और मोटरसाइकिल के लिए खोलेंगे, वो भी 11 बजे। अब बताओ, पिछले 10 महीने से 11 महीने से इन्होंने ये रास्ते बंद कर रखे हैं और हमारे को कोई अल्टीमेटम नहीं है, हम पब्लिक को अल्टीमेटम नहीं है कि भाई रास्ते खुल रहे हैं। आदत बदल चुकी है लोगों की इस रोड पे। और बताया 11 बजे का था और कल रात को क्यों खोल रहे थे? एकदम से खोला तो हमारे आदमियों को वो लग गया कि यार ये क्या हो रहा है। जब आप इतना बड़ा हैवी ट्रैफिक के लिए, ये तो मारने का प्लान था ना पूरा। ये तो गवर्नमेंट ही उल्टा चलती है, ये पुलिस भी गवर्नमेंट की है। तो सर, एक तर्क जो है वो ये भी दिया जा रहा है, किसान जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हमने सड़क को बंद नहीं किया, पुलिस ने ही किया है। तो जो सड़क पर लगातार मंच बना हुआ है, जो सभी आंदोलनकारी बैठे हैं, उसी कारण सड़क बंद है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप यहाँ पर ये व्हीकल्स मूवमेंट हो रही है, व्हीकल्स आ जा रहे हैं और यहाँ से लेकर आप पूरा बहादुरगढ़ क्रॉस कर जाइए, कहीं भी आपको रास्ते में आपकी गाड़ी रुक जाए कि जाम है, कहीं नहीं रुकती, मूवमेंट चालू है। हाँ, हम फुटपाथ के साथ साथ, हो सकता है फुटपाथ से 5 फुट इधर और 5 फुट उधर बैठे हैं बीच में, लेकिन सिर्फ 5 फुट रोड क्यों खुली है? यहाँ से क्या वाहन, जो गाड़ियाँ हैं, वो निकलने की इजाज़त देंगे अगर किसानों से पूछा गया? देखिए, किसानों से पूछा गया तो किसान एक ही बात कहेंगे, हम तो जिस टाइम निकले थे तो हम निकले थे संसद के लिए, क्योंकि संसद ने काले कानून बनाए हैं और संसद के आसपास इंडिया गेट, मुगल गार्डन बहुत अच्छी जगह है बैठने की। हम वहाँ जाके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हम तो आज भी वही जगह है, हमारी एकमात्र जगह है, एकमात्र डिमांड है। हम ना रामलीला जाना चाहते, ना जंतर मंतर जाना चाहते। जहाँ ये सारा प्रोपगेंडा रचा गया है उसके सामने हम लोग बैठना चाहते हैं। हमारा से पूछा जाएगा कि भैया रोड खोल दिया जाए तो हम कहेंगे जी खोल दो, लेकिन सबसे पहले जाने का हक हमारा है। क्यों है? क्योंकि पिछले 11 महीने से हमारे को यहाँ पर रोका गया है। अगर लाल बत्ती आती है, एक मिनट, लेट मी क्लियर, अगर लाल बत्ती आती है तो लाल बत्ती में रोड पे जो सबसे आगे खड़ा होता है वही तो सबसे आगे जाएगा। तो ये लाल बत्ती 11 महीने की सरकार ने बनाई हुई थी, हम आगे बैठे हैं, हमारा हक सबसे पहले जाने का है। या तो वो रोड को भाई, क्योंकि हादसे हो सकते हैं, तो एज इट इज़ बनाए रखें। लोगों को जो अंदर से 12 जगह इन्होंने बैरिकेटिंग लगा के गलियों में वो है उसको खोल दे,
उसको जाने दे। और अगर रोड खोलते हैं तो सबसे पहला हक हमारा है, हमारे को प्रोटेस्ट करने के लिए संसद भवन जाने दे, हम फिर रोड खोलने का विरोध नहीं करें। आखिरी सवाल सर, जो आपने टाइम रखा है कि सुबह 7 बजे से लेकर केवल 8 बजे तक आप यहाँ से लोगों को या वाहनों को निकलने देंगे, इसके अलावा नहीं निकलने देंगे, रात को यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे, ऐसा क्यों? मैं नहीं रोकूंगा, ये पुलिस का सजेशन है, ये प्रशासन का सजेशन है कि इससे अफरा तफरी ना मचे और प्रशासन ही ड्यूटी देगा। दोनों तरफ आप थोड़ी देर के बाद ये चीज़ देख सकते हैं, ये प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमने ये सजेशन दिया था कि शराबी कबाबी जो लोग हैं वो आके अफरा तफरी ना मचाएं। और दूसरी बात क्या, कई बार षड्यंत्रकारी संगठन हैं वो यहाँ पर आके कोई षड्यंत्र ना रच पाएँ, इसलिए ज़रूरी है कि शांति बनी रहे। आइए, किसान नेता से हमने बात करी, उसके बाद और भी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अरुणा, मैं दिल्ली। अरुणा जी, आप बता रहे थे कि आप करीबन 10 महीने से किसान आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं। टाइम जो डिसाइड किया गया है रास्ते को लेकर, केवल इतने टाइम के लिए ही वाहनों को जाने की इजाज़त है, रात को वाहन नहीं जाने दिए जाएंगे, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? ये सिक्योरिटी पर्पस से किया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हैं और बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं। अब जिस हिसाब से कल परसों इंसिडेंट हुआ है कि हमारी कई महिलाएं वहाँ पे बैठी हुई थी और उनके ऊपर आके ट्रक चढ़ा दिया, तो ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? तो ये प्रशासन को भी ये चीज़ पता है, तो उन्होंने, प्रशासन ने ये लिया है। बल्कि मेरा तो ये भी कहना है कि अभी आने वाले टाइम पे एक और क्वेश्चन मीडिया उठाएगा और लोग उठाएंगे कि जी वहाँ से तो एम्बुलेंस नहीं जाने दे रही, जबकि जो रास्ता छोड़ा गया है ये इसका 2 वे कर दिया गया है, तो उससे क्या होगा, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। तो अभी फिर हमारे ऊपर फिर एक नया क्वेश्चन आएगा कि एम्बुलेंस नहीं जा रहे हैं। एम्बुलेंस को हमने यहाँ पर इनको छूट दी है कि ये जो बैरिकेड इधर वाला बंधवाया नहीं है उसको एक साइड में करके और एम्बुलेंस प्रशासन निकाल सकता है। उसका प्रपोजल इन्होंने नहीं दिया था, उसका प्रपोजल किसानों ने दिया। हम तो देखिए किस बारे में बात हो रही है, एक बार वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये जो रोड है इसकी हम आपको एक झलक दिखा रहे हैं, ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। ये वो सड़क है जिसकी लगातार किसान नेता और जो बाकी समर्थक हैं वो बात कर रहे हैं। ये 5 फुट रोड है जो हिस्सा खोल दिया गया है। यहाँ पर 2 भाग जो हैं इस सड़क के, इस 5 फुट रोड के बना दिए गए हैं। एक तरफ से आपको पैदल आते हुए लोग दिखाई देंगे बैरिकेड के एक तरफ से, और बैरिकेड के दूसरे तरफ से आप देखेंगे 2 पहिया वाहन यानी कि जो बाइक्स हैं वो निकलती हुई दिखाई देंगी। ये बोला जा रहा है कि जो बीच में बैरिकेड बना दिए गए हैं उन बैरिकेड की वजह से एम्बुलेंस को निकलने में वक्त लग सकता है, लिहाजा इन बैरिकेड्स को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा तस्वीरें हैं वो यही है कि फिलहाल बीच में एक डिवीजन बनाया गया है, विभाजन बनाया गया है बैरिकेड्स लगाकर। और भी लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। सर, आपका नाम? अनिल मान। आप सर टिकरी बॉर्डर पर कब से हैं? मैं आता रहता हूँ बीच बीच में। हाँ जी। हाँ, जो फिलहाल निर्णय लिया गया है कि सड़क का कुछ हिस्सा खोल दिया गया है, आपसी सहमति हुई है पुलिस और किसानों के बीच में, कैसा ये कदम आपको लगता है और क्या कुछ और लोगों की सुविधा के लिए किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार जो कर रही है, ये जो खोला इन्होंने रास्ता, ये किसानों ने नहीं बंद किया था, सरकार ने ही बंद किया था। किसान तो यहाँ से डायरेक्ट पार्लियामेंट जाके सरकार से बात करना चाहते थे। आप स्विट्ज़रलैंड जाओ, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पर लोग डायरेक्ट मिलते हैं प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से। यही किसान चाहते हैं। अगर डेमोक्रेसी है, हमें हक है सरकार से मिलने का, अपनी बात रखने का। फिर सरकार ने अभी अपनी तानाशाही दिखाने के लिए रात में इन्होंने अटैक किया और तुरंत रास्ता खोला। किसानों को पता चला, इन्होंने एडजस्ट किया, इन्होंने ये सोचा कि हाँ चलो लोगों की तकलीफ़ें कम हो, इन्होंने भी सरकार के साथ कोऑपरेट किया। पर सरकार ने ही रास्ता बंद किया था, उसी ने खोला है। और किसानों की आप बड़प्पन देखो, इनकी दरिया दिली। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी सर। हाँ, सुनिए, किसानों की दरिया दिली देखो। सरकार ने रास्ता खोला था बाइक के लिए और किसानों ने रास्ता खोल दिया एम्बुलेंस के लिए भी, ताकि आम नागरिक को, मरीज को, उसको कोई परेशानी ना हो। हमने अपनी तरफ से किया ये। मैम, आपका नाम? मेरा नाम समीम चौधरी है और मैं 11 महीने से बेटा यहीं बैठी हूँ। वो पंडाल है मेरा। हमें जब रात को, जैसे हमारे दिन में डिस्कस हुई हमारे वीरों से, जो प्रधान हैं अपने जत्थे के, तो उनसे डिस्कस हुई कि भाई 10 बजे हम रास्ता की बात करेंगे तो बैठ के सुलह कर लेंगे। तो रात के 9:30 बजे
9:30 बजे यहाँ पे लगा के 4-5 जेसीबी, और जब इधर से जेसीबी गई तो वहाँ पे टकराई, वहाँ पे पंडाल पे टकराई, मेरे यहाँ चोट लगी, ये लगी भी है मेरे रात से चोट, और मेरे दोनों पैरों में गरम पट्टी और ये हुआ है, ये रे, और बहुत ज़्यादा नील पड़ रहा है, और हाँ रात को लगी हुई है बेटा। यानी कि जब रात को रास्ता खोला जा रहा था उस दौरान फिर मैंने निकल के कहा वीरे ये तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, और ये रास्ता ये हटा दिए, बैरिकेटर हटा दिए, तार हटा दिए, और ये तो फिर हमने मैसेज करे, फिर अपने जो बाहर थे उन्हें मैसेज करे, प्रधानों को मैसेज करे, 10 मिनट में हमारे 15-20 मिनट में लाखों आदमी यहाँ आए, फिर हमने मैसेज दिया हमारे प्रधानों ने, हमने सबने कोऑपरेट किया पुलिस को, और उन्होंने हमें किया, और उस बात पे एग्री होके जो हमारे प्रधानों ने ले लिया उस पे हम चल रहे हैं। और इतने डरावने नहीं है जो डरावने काम प्रशासन ने किया है। हम तो कहते हैं प्रशासन तो चोरी का काम नहीं करती, चोर को पकड़ती है। हमने चोर को नहीं पकड़ा, हमने पुलिस को पकड़ा चोरी करता हुआ। तो देखिए किसानों से हमने बात करी, ये टिकरी बॉर्डर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि उन्होंने पुलिस को ये सलाह दी कि ये जो रास्ता है, जो 5 फुट सड़क का हिस्सा खोला जा रहा है टिकरी बॉर्डर पर, NH 9 यानी कि नेशनल हाईवे 9 का, यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विसेज यानी कि आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी सभी लोगों को यहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाए। फिलहाल बैरिकेड्स यहाँ पर जो है विभाजन करके लगाए गए हैं। एक तरफ से पैदल यात्रियों को निकलने दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से जो 2 पहिया वाहन है उसको निकलने दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर यहाँ से आपातकालीन सेवाओं की किसी भी वाहन को निकलने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन फिलहाल मौजूदा तस्वीर यही कहती है कि आगे जो सहमति है वो दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में बाकी सड़क को खुलने को लेकर भी बन सकती है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।